आज खुशी का दिन है ना, बहुत बड़ी ईद है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद ज़हरा और ताजपोशी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। मैंने सोचा कि ज़ाहिर है कि इतना अच्छा समय है माशाल्लाह से हमारे बच्चों ने, ज़फ़र भाई ने बहुत अच्छे कलाम पढ़े और आज की नस्बत थी। मैं आज समझता हूँ कि आज की दिन में अगर हम दुश्मनों में नलत ना भेजें तो फिर कब भेजें। बात मुझे जो आपसे करनी है वो ये है, जैसे आपके सबके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी अंतक मेहनत से और आपसे कॉपरेशन से, आपकी दुआओं से ज़ाहिर है कि सेंटर को लिए हुए पूरा एक महीना हो चुका है। 31 अगस्त को पोजीशन आपको मिली, जैसा आपके इल्म में वहाँ ज़ाहिर है कि वो काम हो रहे हैं जो उस वक्त ज़रूरी हैं। और हमने यहाँ की जो आपको सबको इल्म है कि ये जगह किराए की थी, तो हमने इनको नोटिस दे दिया है 15 तारीख को इस महीने की हम ये जगह खाली कर रहे हैं। उस वक्त जाहिर है कि हमें वॉलंटियर की जरूरत पड़ेगी, तो आप हजरात जो लोग भी 15 तारीख को यहाँ आ सकते हैं सुबह दोपहर के दरमियान तो आइएगा। बहुत हमें ज़रूरत है वॉलंटियर की। तो सबसे बड़ी अहम बात जो कहनी है मुझे वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपने 9 साल अपने बाबुल हवाई इस्लामिक सेंटर को सपोर्ट किया है, बेहतरीन प्रोग्राम्स आपने कराए, बेहतरीन आपने यहाँ पर चाहे रमज़ान हो चाहे कोई जश्न हो या कोई मजलिस हो, बेहतरीन तबरुक आप लोगों ने बांटे। माशाल्लाह, मौला कबूल करे आपकी इबादत को। आपके इल्म में इदारा जो है हमेशा इस बात में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अज़ादारी को फ़रोग़ दिया जाए और नई नस्ल को जो हम दायरे आपके इल्म में कि हम नॉर्थ अमेरिका में रह के, हमारे माँ बाप ने तो हमें उंगली पकड़ के मजलिस में ले आते थे, हम सिखाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें बच्चों को कुछ थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कर्म है मेरे परवरदिगार आलम का कि हमारा यूथ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है इसमें मेहनत हमारे संडे स्कूल की बहुत ज़्यादा है। संडे स्कूल जो है माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से लेवल 1 से 7 तक हमारे टीचर और हमारे वॉलंटियर्स, हमारी बहनें जो फ़िक़्ह इख़लाक़ हिस्ट्री पढ़ाती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आपके इल्म है कि हमेशा कमेटी ने चाहा है कि अच्छे ज़ाकिर बुलाए जाएँ, अच्छे मनक़ब ख़ां बुलाए जाएँ, शोरा कराम बुलाए जाएँ, जो हक़ है अदादारी करने का वो अदादारी पावल करने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। तो ज़ाहिर है कि जिम्मेदारान कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम सब कोशिश थे काफ़ी अरसे से कि है परवरदिगार आलम, है बाबुल हवाई जिसका आपका इमाम बारगाह है, आप हमें जल्द से जल्द हमें अपना इमाम बारगाह बड़ा से बड़ा दे दें। आपके इल्म में कि 16,000 स्क्वायर फीट की वो बिल्डिंग है माशाल्लाह से, और उसमें ज़ाहिर है 3 हाल बनाए गए हैं भी, जो अभी हाल बन रहे हैं वो 3 हाल तकरीबन मतलब आधी हो चुके हैं। अब कारपेट इंशाल्लाह पड़ने वाला बहुत जल्द, 15 से पहले में कारपेट डलवाना है। तो 3 हाल बनाए, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है, और एक संडे स्कूल की जो क्लासेस है वहाँ पर वो, प्लस एक यूथ का हाल के हवाले से उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुस्तक़बिल यूथ है। अगर हमने इस पर काम नहीं किया तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। तो दरख्वास्त आपसे ये है कि आपने जिस तरह से 9 साल से इस बाबुल हवाई को सपोर्ट किया है, ज़ाहिर है कि चंद हजरात खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनने 10-15 हज़ार अब रह गए, तो 100 महीना हमें देते हैं। आपके इल्म में कि यहाँ जो खर्चा था यहाँ का $4,500 महीने का था, उसमें आलिम दीन जो हमारा बुज़ार है उनका कुछ हदिया है, यहाँ का किराया है और बिजली पानी गैस का बिल है। लेकिन अब जो सेंटर आप लोगों ने खरीदा है माशाल्लाह से, तो उसका खर्चा तकरीबन ट्रिपल है, क्योंकि 7,000 के करीब तो आपको पता है कि जो लोन आधा लोन हमने दे दिया है और आधा लोन पे इस वक्त हमने मार्गेज ली है। कोशिश इदारे की यही है कि जल्द से जल्द उस लोन को उतारा जाए। उसमें कोशिश है तमाम मोमिनीन और जो टीम है पूरी हमारी जो काम कर रही है। आप देखते हैं जो फ्रंट लाइन पे सारे लोग काम कर रहे हैं, उस खैर तहसीन को पेश करता हूं मैं। तो अब जाहिर है कि हमें उसके लिए और लोग दरकार हैं कि अगर आप हजरात जिस तरह से वो 15 हजरात 8-9 साल से $100 महीना दे रहे हैं इन अखरायात के लिए, तो हमें कम से कम 50 लोगों की जरूरत है। देखिए हम कोई जबरदस्ती नहीं करते। आपके इल्म है कि बाबुल वो वाहिद इदारा है
कि हमने कभी भी किसी से दोस्ती चंदा नहीं मांगा, कभी भी। लेकिन जो दिया लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बेहतरीन प्रोग्राम बाबुल वैद इदारे ने आपके लिए किए, बेहतरीन आपको सर्विस दी। लेकिन ज़ाहिर है आपकी वो बिल्डिंग है, वो इदारा बाबुल वैद जो आपका इदारा है। तो जिस तरह आप यहाँ काउंट करते रहे, जो लोग नहीं आ सके ज़ाहिर है वर्किंग डे की वजह से, वो ऑनलाइन ये सुन रहे हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ बाबुल वैद की जानिब से, और आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज अगर जो हजरात की गुंजाइश है कि अगर 100 महीना जो लोग नहीं दे रहे, मैं उनसे दरख्वास्त ये कर रहा हूँ, तो अगर वो देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो अहम दरख्वास्त ये थी, दूसरा ये था कि 15 को मूव हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो जाहिर है आपको पता है ये तमाम दरवाजे वगैरह ऊपर के हमें सब बंद करा के देना है। जाहिर हम ये दरवाजे हमने खोले थे, ऊपर 3 काल खोला था, जाहिर रास्ता उस ऑफिस से था, तो ये सब बंद कराना मुझे। तो एक जुम्मेदारों का 14 को भी शायद हम नहीं कर पाए, हमारा बड़ा दिल था तमाम जिम्मेदारों का कि हम ये प्रोग्राम भी वहाँ करें और 17 पीपल के प्रोग्राम भी वहाँ करें। कोशिश पूरी है। कारपेट क्योंकि जो हमने डन किया है वो ज़ाहिर है यूएस से आ रहा है, उसने कहा है कि कोशिश करूँगा 10 तक मैं मंगा लूँ, तो 2-3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में हो गया तो शायद हम जो है वो 17 रबीउल का मिलाद जो है जो 13 तारीख पड़ेगी, नेक्स्ट जुमेरात की बात है, तो हम वहाँ इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ना हो सका, 1-2 दिन लग गए, सारे काम बहुत ज्यादा है, बहुत वॉलंटियर की और पड़ेगी हमें, तो मदद होंगे आपसे। तो जाहिर है कि ये इसके बाद शायद एक प्रोग्राम और यहाँ हो और एक जुम्मा और, बल्कि दूसरे 2 जुम्मा और यहाँ होंगे, उसके बाद जुम्मा भी वही होगा। और नेक्स्ट संडे स्कूल की क्लासेज ऐलान संडे स्कूल वालों ने किया हुआ है कि नेक्स्ट संडे स्कूल क्लासेज जो है इंशाल्लाह अब वहाँ होंगे इंशाल्लाह। तो जब आप वहाँ विजिट करेंगे, आप तमाम लोग आएंगे बहन भाई हमारे, तो आपको देख के अपना सेंटर, अपना जाती सेंटर देख के बहुत खुशी होगी, आपको बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह आपको। तो फिर एक बार मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज जो हजरात अगर गुंजाइश है $100 महीने देने की दे, और फिर इदारा कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उसको पे किया जाए। आपके इल्म होना चाहिए इस वक्त अब तक हमने जो चंदा किया है $1,30,000 हमने किया माशाल्लाह से। तो अब जाहिर है कि उसके जो अखराजात हैं, अभी कारपेट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है तकरीबन $24,000 के करीब पड़ रहा है। $27,000 का था, लेकिन उसमें हमारे जानने वाले उन्होंने बड़ा डिस्काउंट दिया है और हमने उनको कहा ठीक है आपको रसीद भी दे देंगे। तो असल प्राइस में $27,000 की है, लेकिन हम 24,000 के करीब उसमें खर्चा हो रहा है। तो बहरहाल मुहर्रम की ऐसे ज्यादा काम नहीं करा सके हम लोग, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे वहां पर जिस तरह मैंने अभी ऐलान किया कि हम यूथ के लिए काम करें, एक यूथ डायरेक्टर्स हम बनाएंगे। और आप सबसे दरख्वास्त मैं ये करना चाहता हूं कि जो हजरात पर टाइम है, देखिए ये वॉलंटियर वर्क है, इसमें आपको बीबी अजर देंगे और अजर दे देता, ये वॉलंटियर वर्क है। इसमें जो हजरात, क्योंकि हम एक मीटिंग 2-3 मीटिंग लगातार करेंगे 17 रबीउल के बाद, और उसमें हमें जाहिर है कि जो हजरात चाहते हैं कि यहाँ हमारा हाथ बढ़ाएं, तो प्लीज हमें अपने रब को नाम लिखाइएगा, खवातीन में भी, और हमें अपने मर्दों में जरूरत होगी। वैसे तो आपको पता है कि जो ऑफिसर हैं आपके इल्म में, हसन भाई अब तक सदर चल रहे हैं, अहमद अली भाई नायब सदर हैं, अब्बास भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, फैजान काजमी जो है वो ट्रेजरर है, और अब्दुल शाही जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं। उसके अलावा कुछ डायरेक्टर थे, तो उसके बारे में हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो आप लोग अपने नाम लिखाइए, आपके ताउन की बहुत सख्त जरूरत है दरमे सुकन के अंदर। फिर बीबी आपको उसका अजर दें, जिस तरह आपने बीबी की 8 साल इस बाबुल अवैज को एक दरख्त जो एक पौधा लगा था, एक दरख्त बन चुका है माशाल्लाह। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त बाबुल अवैज की अदारी मानी जाती है। हल एक जमाने में हमारा शहर टोंटो था, वहां से लोग कहते हैं हसन भाई अदादारी हो रही है तो कैलगरी में हो रही है, कुछ जगह वहां भी हो रहे हैं, लेकिन मतलब आप इस वक्त कनाडा में सबसे अच्छी अदारी कर रहे हैं हर हवाले से, आले दीन से, शोरा कराम से, मनकत खान से। फिर आपके अपने बच्चे बेहतर बेहतरीन तैयार हो चुके, जितना मौका नहीं करते हैं। अभी बच्चों ने शबेदारी की, बेहतरीन शबेदारी थी माशाल्लाह से, बेहतरीन शबेदारी थी माशाल्लाह से। आपने देखा 4 बजे तक लोग मातम करते रहे, और जमात आई थी, 2 शहरों से आई थी, उनका भी शुक्रिया। तो एक बार फिर मैं बाबुल की जानिब से अपने मोहतरम हाशिम रजा भाई गदीरी जो हमारे 10-12 दिन के लिए आए दरमियान है, इनका आज आखिरी प्रोग्राम यहाँ पर है,
और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इन्हीं ने तारीख और अहले बैत के बारे में अपने हमारे आपको अपने इल्म से नवाजा। इन्हीं ने इदारा पूरा मशकूर है हाशिम रज़ा क़दीरी साहब का कि इसी तरीके से अल्लाह ताला पे बहुत यंग आलिम दीन है, यंग मौलाना है माशाल्लाह से। आपको पता है कि आयतुल्लाह हसन क़दीरी के बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो इनका खानदान माशाल्लाह बहुत ही तालीम याफ्ता है और सब जो है ना साहिब इल्म है। तो इदारे की जानिब से मैं हाशिम रज़ा क़दीरी का बहुत मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ कि आपने 12 दिन दिए और मौला आपको तंदुरुस्ती दे। इसी तरीके से जो लोग पढ़ते हैं आगे चलेगा। और इस वक्त जो जफर भाई हमारी एक कॉल पे मतलब फौरी आते हैं, एक बड़े शहर में वहाँ रहते हैं, उसके बावजूद हमने हमेशा कहा कि 9 रबीउल का मिलाद जो है जफर भाई आपने पढ़ना है हमेशा। तो जफर भाई आपका भी इदारे की तरफ से बहुत हम लोग मशकूर हैं कि आप तशरीफ लेके आए। और फिर देखिए एक बात और आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों ने डोनेशन हमें दिया है, प्लीज आप अपने रसीद ना भूलें, क्योंकि दिसंबर के बाद आपने टैक्स भरना है। जैसे आपके इल्म में कि इदारा नॉन प्रॉफिट है, आपको रसीद उसकी मिलेगी। चंद लोग ले चुके हैं, जिन जिन लोगों ने रसीद नहीं लिए प्लीज वो मेरे ऑफिस में आके किसी वक्त भी दिन में 6 दिन 7 दिन ऑफिस खुला होता है मेरा, किसी टाइम भी आके आप सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक अपनी अपनी रसीदें आके ले लें। जो डोनेशन दिया था वो, जो मंथली देते हैं वो तमाम डोनेशन ले लें कि आप के वो काम आए। तो देखिए ये वो इदारा है जिसमें आलम दीन भी चंदा दे रहे हैं। आप यकीन करें, हम अभी एक और मौलाना साहब आने वाले हैं, उन्होंने हमसे कारपेट के बंदे 5 डालर का वादा किया है। आएंगे तो मैं उनके मुंह से खुद वो ऐलान करा दूंगा। आप देखिए अभी हमारे छोटे भाई मोहम्मद रजा आए थे, जब वो जा रहे थे मैं उनसे मिलने चाहिए गया, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी, मैं तो नाश्ता लेने की पूछने गया था। तो उन्होंने मुझे जेब से माशाल्लाह $500 निकाले कि ना नवाब भाई ये बाबुल अवैस को दिए। मैंने कहा नहीं आप छोटे हैं और मतलब आप हमारे मेहमान हैं। कि नहीं 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 ये हमारी तरफ से जो है ना ये आप मतलब ये। तो देखिए इस इदारे में माशाल्लाह माशाल्लाह आलिम दीन भी ऐसे अपने से डाल रहे हैं। चाहे कुलविंदी साहब हो, उन्हीं ने $500 दिए, फलाने बारी तो $1000 दिए, सारे हमारे इनके छोटे भाई ने तो $500 दे के गए। और अभी हमारे मौलाना असगर मीर साहब आ रहे हैं, उन्हीं ने कहा है कि मैं आगे $5000 आपको दूंगा। तो आप ये देखिए कि इस इदारे में आलिम दीन भी जो है ना मैं क्या कहते हैं हिस्सा दे रहे हैं। इस तरह हमारे बहनों ने बहुत सो ने ज़ेवरात भी दिए, उनका शुक्रिया। और मजीद अभी और जरूरत मुझे है। उसके अलावा मैं 2 बात और करूंगा। आज मैंने आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लिया है। मैंने पहले दरखास्त की थी डॉक्टर नवेद भाई से कि आज मैं 2-4 मिनट दिएगा, मैं जल्दी अपनी बात समेटता हूँ। देखिए आज तक हम लोगों ने बाबुल अवैस के लोगों ने कभी भी इस स्टेज से कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। हमें मुसलसल हमारे अकीदों को हमारे कैरेक्टर की इज्जत करते लोग रहते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारा वारिस मौला हुसैन गाज़ियाबाद है, वक़्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। हमने हमेशा जो इल्जामात हम पे लोगों ने लगाए, जो बदनाम हम पे लगाए, हमने हमेशा अपने बीबी से कहा बीबी आप जानती हैं हमारे दिलों को, जिस मेहनत से बाबुल अवैस के सारे कारकुनान, क्योंकि देखिए बगैर कारकुन नहीं चलता है। इतने बेहतरीन कारकुन हमारे पास मौजूद हैं, तमाम लड़के हमारे बेहतरीन कारकुन हैं। एक कॉल पे 10-20-40 लड़के जमा हो जाते हैं। एक कॉल पे बहनों को बोलो वो सारे काम अपने करने लगती हैं। हमारी बहनें भी हमारे भाई भी बेहतरीन बाबुल अवैस को कारकुनान दिए। तो सब मौला का नौकर है, मुझ समय मैं मौला का नौकर हूँ, वो तो लोग तमाम मौला का नौकर है। लेकिन मैं आज इस स्टेज से बता देना चाहता हूँ, अब बात बहुत हो गई है। तुम लोगों ने अगर बात लाए जाली मुल्लाओ जो भी लगा के तुम मुख्तलिफ अंदाज में कभी किसी फ्राइल निकालते हो, कभी किसी की वीडियो को तुम अश्लील करते हो। तुम्हें अगर इतनी हमदर्दी है उन लोगों से जो कातिल से भी बात में जाए रहते हैं, अगर तुम्हें उन लोगों से बहुत हमदर्दी है तो जाओ, मैं दुआ करता हूँ आज के दिन, इस खुशी के दिन परवरदिगार आलम तुम्हें उनके साथ उठाए। तुम अपने लोगों को तुम अपने लोगों को बदनाम करते हो, तुम अपने लोगों को जलील करने की कोशिश करते हो। जलील नहीं कर सकते क्योंकि साया हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का हम पर है। हम कौम के वफादार हैं, हम कौम से मोहब्बत करते हैं। हमने बड़ी कोशिशें की है कि कौम हमेशा मुत्तहद रहे। लेकिन आज के बाद मैं ये ऐलान कर देना चाहता हूँ, अगर तुम वो जाली मुल्लाओं बात लाए, उन जाली आकाओं की तुमने बस्ती नहीं छोड़ी, तो मैं नवाब फिर तुम्हारी कहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम लोग ही एक बोल खोलूंगा। फिर मत बोलना कि हसन भाई ने ये कह दिया। लिहाजा आज के बाद बाबुल अवैस के किसी भी एक शख्स के खिलाफ
तुम लोग हमें बेवकूफ समझते हो, पोस्टर निकाल के कभी किसी क्लास लगाते हो, कभी किसी के बारे में बात करते हो, कभी वीडियो की बनाते हो, तो शर्म नहीं आती? तुम बीबी के मानने वाले हो, तुम मौला के मानने वाले हो, तुम क्या इमाम ज़माने की कोई तुम पुकारोगे? हम इमाम ज़माने के मानने वाले हैं। अगर तुम इमाम ज़माने के मानने वाले होते तो शायद तुम अपने लोगों से मोहब्बत करते। आज तक 9 साल से इस स्टेज से कभी किसी की खराब बात नहीं की गई है, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं उन लोगों को, बस अब बात आ जाओ। तुम्हारे आकाओं को भी हमारे बड़े जिद्दी इल्मों ने कहा है, जिद आका की तुम सबसे करते हो जाली यहूदी टोपी पहन के, जो तुम जाली वीडियो बना के लोगों की बात करते हो, बस करो बस, खुदा के बात नहीं तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तुम्हें पूछेंगे, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तुम्हें तबाह बर्बाद करेंगे, बीवी तुम्हें तबाह बर्बाद करेंगे। तुमने अज़ादारी को फरोग नहीं दिया, हम लोग हमने अज़ादारी को फरोग दिया, देते रहेंगे। मैं मादत खाऊं, अगर मुझे किसी कोई बात बुरी लगती है मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज थी। मैं बहुत दिन से मुख्तलिफ बातें सुने जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ, कौम को एक होने दो, खुदा के वास्ते मोहब्बत प्यार की बात करो, खुदा के वास्ते। अपने तुमको मर के जाना है, अब तो मौत याद नहीं आती, तो बड़ी गैरों से बड़ी मोहब्बत है तुम्हें। मैं मादत खाऊं, फिर एक बार कह के रुखसत चाहता हूँ आपसे कि प्लीज कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसलिए ये बात कही कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, दरखास्तें की कि भाई, लेकिन तुम्हारा वो जो माफिया की जो सोच तुम्हारे अंदर है, तुम खुद पोस्टर निकालते हो और लोगों से कहते हो कि हमें किसने फॉरवर्ड किया है। बेशर्म, शर्म करो। मैं माता चाहता हूँ क़िबला के, मैंने बहुत टाइम लिया क़िबला, आज बहुत खुशी का दिन है, परवरदिगार आलम ऐसी खुशी आपको दिखाए हमेशा। आप जब मनाते रहे, उसके बाद आप माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी भी मनाइए और अपने इदारे की तरक्की दुआ करते रहिए और जो ताउन करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।